इस क्लास में हम लोग क्लास 8 का भारतीय बुक का जो सुगम गणित है उसका वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का प्रश्नमाला 2 के डी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16/25 का वर्गमूल कौन सा होगा। तो 16/25 का वर्गमूल निकालिए। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल बटे 25 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो 4/5 हो गया आंसर। अब इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 16/25 को 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। ये बस आपको समझाने के लिए लिखे थे कि ऐसे अलग अलग होता है, इसी कारण से ऐसे आता है। तो आपका हो जाएगा पहला का आंसर ऑप्शन नंबर 1। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 0.04 का वर्गमूल कौन सा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/100 और 4 का वर्गमूल 2, 100 का वर्गमूल 10, ये हो गया 0.2। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आंसर। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/16 का वर्गमूल निकालिए। 1/16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल 4, तो 1/4 आंसर। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है 4/81 का वर्गमूल निकालिए। तो 4 का वर्गमूल 2, 81 का वर्गमूल 9, तो 2/9 आंसर। फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि 16/169 का वर्गमूल निकालिए। तो 16 का वर्गमूल 4 और 169 का वर्गमूल 13, तो 4/13 आंसर। अब छठा नंबर क्वेश्चन है कि 196/529 का वर्गमूल निकालना है। तो अगर आप 1 से 30 तक का वर्ग याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 14 का स्क्वायर होता है 196 और 23 का स्क्वायर होता है 529। तो यहाँ से आप वर्गमूल निकालिएगा तो ये 14/23 हो जाएगा आंसर। और अगर नहीं याद है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 196/529 है तो 196 का आप गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 2 से 9 दूनी 18, 1 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, 1 9 दूनी 18, 7 7 49। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर बटे, और जब 529 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये सिर्फ 23 से लगता है, तो 23 गुने 23 हो गया इसका, मतलब 23 का स्क्वायर हो गया इसका गुणनखंड। तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर बटे √23 का स्क्वायर। तो देखिए तो ये 2 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, और ये 7 बाहर आ जाएगा, और नीचे ये 23 बाहर आ जाएगा, 14/23 आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 0.01 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100 और 1 का वर्गमूल 1, 100 का वर्गमूल 10, तो इसका मतलब 0.1 हो गया आंसर। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है कि 0.64 का वर्गमूल निकालना है। इसको लिख सकते हैं 64/100, 64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10, मतलब 0.8 आंसर। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 0.0625 का वर्गमूल बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 625/1 और दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 0। अब 625 का वर्गमूल 25 होता है, इसका 100 होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप 625 का गुणनखंड निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 से 125, ये 5 से हो जाएगा 25, और ये 5 से 5, मतलब ये हो गया कितना, 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर बटे, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुने 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 बाहर अंश में, फिर ये 5 बाहर, 100 का वर्गमूल 10, ये 100 का वर्गमूल 10। तो ये हो गया आपका 25/100 बराबर 0.25 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर कि 0.0361 का वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 361/1 पर 4 शून्य, 4 0 हो गया, और ये 361 होता है 19 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम 100 गुने 100। तो ये क्या हो जाएगा 19/10 गुने 10, तो 19/100 मतलब 0.19 आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है यदि x बराबर है √16/81 तो √x बराबर क्या होगा, √x का मान निकालना है। तो बनाइए, x का वैल्यू है 16/81 का वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू, 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9। तो ये तो x का वैल्यू आया, तो हमको निकालना है √x का वैल्यू। तो जब इस पर रूट चढ़ाएंगे तो इस पर भी रूट चढ़ जाएगा, तो इसलिए √x बराबर √4/9 हो जाएगा।
4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो मतलब रूट एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2/3। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि m बराबर दिया है √0.0016, तो रूट m का वैल्यू क्या होगा, रूट m का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो m बराबर लिख सकते हैं 16/1 पर 4 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो लिख दिए। ये हो गया 16 का वर्गमूल, या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 16 इसको हम लिख सकते हैं 100 गुने 100, तो 16 का वर्गमूल 4, ये 100 का वर्गमूल 10 और ये 100 का वर्गमूल 10, तो 4/100 हो गया। तो ये किसका माना गया, m का। हमको निकालना है रूट m, तो इस पर जब रूट चढ़ाएंगे तो इस पर भी रूट चढ़ाएंगे, तो रूट m बराबर क्या हो जाएगा √4/100, और 4 का वर्गमूल 2, 100 का वर्गमूल 10, मतलब 0.2 आंसर।